हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को मैप की एक इम्प्लीमेंटेड क्लास करवाई थी, डेट इज हैश मैप, जो आप यहाँ पर हायरार्की के अंदर भी देख सकते हो। तो हैश मैप की प्रॉपर्टीज और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवा दिया था और उसके मेथड्स भी मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ डेट इज ट्री मैप। तो ट्री मैप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये चीजें आज हम लोग डीपली करने वाले हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्री मैप की इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ओके, ट्री मैप होता क्या है? हाँ जी, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्री मैप होता क्या है। ध्यान रखना ये चीज, ट्री मैप जो होता है वो नेविगेबल मैप को डायरेक्टली इनहेरिट करता है। ये चीज का ध्यान रखना। यहां पर आप हायरार्की के अंदर भी देख सकते हो, ट्री मैप जो वो किसको इनहेरिट कर रहा है? डायरेक्टली नेविगेबल मैप को। नेविगेबल मैप जो है वो किसको इनहेरिट कर रहा है? सॉर्टेड मैप को। एंड सॉर्टेड मैप जो है वो किसको इनहेरिट कर रहा है? डेट इज मैप इंटरफेस को। ओके, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, डेट इज ट्री मैप, इट इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ, हाँ जी, किसकी ये इंप्लीमेंटेड क्लास होती है? डेट इज नेविगेबल मैप। ओके, ठीक है, बट ये इनडायरेक्टली किसको भी इनहेरिट करता है? बट इट ऑल्सो इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टेड मैप एंड मैप इंटरफेस। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के मैप जो होता है, ट्री मैप जो होता है वो नेविगेबल मैप को इनहेरिट करता है और इनडायरेक्टली वो सॉर्टेड मैप एंड मैप इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करता है। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा? हाँ जी, ध्यान रखना है आप लोगों को, इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा? डेट इज क्लास ट्री मैप इंप्लीमेंट्स नेविगेबल मैप। ओके, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि नेविगेबल मैप के अलावा ये क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इनहेरिट करता है। ध्यान रखना है ये चीज। ओके, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे? डेट इज कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। ओके, ठीक है। अच्छा, ट्री मैप जो होता है वो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है? ये आप लोगों को पता ही है। पैकेज किसके अंदर होता है? डेट इज जावा डॉट यूटिल। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि सारे के सारे कलेक्शन और मैप की क्लासेस वो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल सिंटेक्स जो आप लोगों को याद रखना है ट्री मैप का। और इसके बाद थर्ड पॉइंट कि ट्री मैप जो वो कौन से वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? हाँ जी, जेडीके 1.2 वर्जन में। तो ये भी चीज का ध्यान रखना, दैट इज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.2 वर्जन। ये जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्री मैप का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? डेट इज रेड ब्लैक ट्री। क्लियर है चीज? तो यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को, डेट इज ट्री मैप अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर इज, हाँ जी, कौन सा होता है? डेट इज रेड ब्लैक ट्री। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्री मैप का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर रेड ब्लैक ट्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, रेड ब्लैक ट्री होता क्या है? हाँ जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज हैं जो रेड ब्लैक ट्री के लिए आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? कि हर एक नोड का कलर या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का ध्यान रखना है, रूट जो होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूट जो होता है वो ब्लैक होता है। तो यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट का ध्यान रखना है, मैं साथ ही साथ यहां पर डायग्राम भी बना देता हूं रेड ब्लैक ट्री का। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, हाँ जी, रूट नोड ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, ये हमारे पास क्या है? डेट इज रूट नोड। तो ध्यान रखना, रूट नोड जो है वो कौन सा होता है? डेट इज ब्लैक कलर। क्लियर है चीज? ठीक है। और इसके बाद हर एक नोड का कलर, हाँ जी, जितने भी हमारे पास नोड्स रहेंगे, हाँ जी, जितने भी हमारे पास नोड्स रहेंगे, हर एक का कलर जो है वो कुछ ना कुछ रहेगा।
क्लियर है चीज। या तो हो सकता है उसका कलर रेड हो या फिर हो सकता है उसका कलर ब्लैक हो, बट कोई ना कोई हर एक नोड का कलर रहेगा। क्लियर है चीज। कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो एम्प्टी रहेगी, जो बिना कलर के होगी, ध्यान रखना। और रूट नोड जो है वो हमेशा कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये यहाँ पर ब्लैक कलर हुआ नहीं, बट ये ब्लैक कलर होता है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर नोड हमारी रेड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेड है, ओके, ये हमारे पास रेड कलर है और ये वाली नोड भी हमारे पास रेड है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर नोड हमारे पास रेड है तो चिल्ड्रन हमारे पास ब्लैक होने चाहिए। हाँ जी, ये भी इसका एक रूल होता है, ध्यान रखना कि अगर नोड हमारे पास रेड है तो चिल्ड्रन हमारे पास कौन से होने चाहिए? डेट इज ब्लैक कलर। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये चारों की चारों हमारे पास कौन सा कलर आ जाएगा? हाँ जी, ये हमारे पास ब्लैक कलर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है चीज, ठीक है। और नोड का पेरेंट हमेशा ब्लैक ही होना चाहिए, ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान रखना, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, अगर नोड हमारे पास रेड है तो उसके दोनों चिल्ड्रन या फिर चिल्ड्रंस, जो भी चिल्ड्रंस है वो हमेशा ब्लैक होने चाहिए। और नोड का, रेड नोड का पेरेंट हमेशा ब्लैक होना चाहिए। क्लियर है चीज। तो ये रूल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या है कि जो भी लीफ नल है वो हमेशा ब्लैक होनी चाहिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग मान लेते हैं जैसे हमारे पास दो नोड और हैं। ओके, ठीक है जी, बस ये हमारे पास दो नोड है। अब ये इतना पार्ट है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये हमारे पास कौन सा कलर आ गया है? डेट इज रेड कलर जो है ये इसका यहां पर आ जाएगा। ओके, ठीक है जी। अब जितनी भी अब हमारे पास यहाँ पर नल नोड हैं, ये चीज का ध्यान रखना, जितनी भी हमारे पास अब नल नोड होंगी वो हमेशा ब्लैक कलर की होंगी। फॉर एग्जांपल इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर नल नोड है, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पर नल नोड है, हाँ जी, यहाँ पर भी कहीं पर भी अगर वो नल नोड है तो वो हमेशा कौन सा कलर होंगी? डेट इज ब्लैक कलर होंगी। क्लियर है चीज। तो यही प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या हमारे पास? डेट इज फॉर ईच नोड ऑल द पाथ फ्रॉम द नोड टू इट्स डिसेंडेंट लीफ नोड्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स। अब इस चीज का क्या मतलब है, ध्यान रखना है आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने इस वाले एलिमेंट को कुछ भी पार्ट एज्यूम कर लिया, जैसे n एलिमेंट मैंने इसको एज्यूम कर लिया, तो यहां से मेरे पास जितने भी ब्लैक एलिमेंट आएंगे, अच्छा ये जो है ध्यान रखना, यहां पर भी हमारे पास एक नल वाला एलिमेंट आएगा जो कि ब्लैक कलर का होगा। ओके, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग यहां पर एज्यूम करके चलते हैं, इसके डिसेंडेंट जितने भी ब्लैक कलर के नोड्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। जैसे इसके नीचे अगर मैं ये वाला पार्ट लेता हूं तो यहां पर कितने ब्लैक नोड्स है हमारे पास? डेट इज 2। आप ये वाला पाथ एज्यूम कर लो तो ये देखो, एक नोड हमारे पास ब्लैक कलर का ये आ गया और एक हमारे पास ये आ गया। यहां पर आप चाहो तो ये वाला पाथ एज्यूम करो 1 and 2, ये यहां पर भी अगेन 2 ब्लैक कलर के नोड्स है। यहां पर अगर आप ये वाला एज्यूम करोगे तो यहां पर भी हमारे पास 1 and 2। यहां पर अगर आप ये वाला पाथ एज्यूम करते हो तो अगेन 2। तो कोई भी पाथ अगर आप लेते हो, कोई भी पाथ अगर आप लोग यहां पर करते हो तो ध्यान रखना है नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। पॉइंट क्लियर है चीज। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना और नल वाला एलिमेंट जो है वो चीज ले लेना। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा डीपली करते हैं। मैंने तो अभी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक पार्ट बता दिया है कि रेड ब्लैक ट्री एक्चुअल में होता क्या और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, ये जस्ट मैंने अभी आप लोगों को सिंपल वे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये था हमारे पास ट्री मैप का इंट्रोडक्शन जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग ट्री मैप की प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री मैप। यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, ट्री मैप। ट्री मैप अगेन की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा स्टोर करवाता है, जिसमें कीज जो होती है वो यूनिक होती हैं बट वैल्यूज होती हैं वो डुप्लीकेट हो सकती है। ओके, तो ध्यान रखना ट्री मैप के अंदर डेटा हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। डेट इज वी स्टोर द डेटा इन की वैल्यू पेयर इन विच, हाँ जी क्या चीज बोल सकते हैं, इन विच
keys should be unique but values can be duplicate। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। तो ट्री मैप के अंदर कीज हमेशा यूनिक होती हैं और वैल्यूज जो होती हैं वो डुप्लीकेट हो सकती हैं। की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा इंसर्ट होगा। ओके, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्री मैप जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता बट सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्या चीज बोल रहा हूं मैं, दैट इज ट्री मैप डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ये पॉइंट का ध्यान रखना। बट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। हाँ जी, ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है, बट किसके थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू कीज। अगेन ये भी पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, तो ध्यान रखना है, ट्री मैप के अंदर अगर मैं डेटा स्टोर करवाता हूं तो वो कीज के रिस्पेक्टिवली, कीज के अकॉर्डिंग वो इंसर्शन ऑर्डर को तो फॉलो नहीं करता बट वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके, याद है मैंने आप लोगों को ट्री सेट के केस में भी करवाया था कि जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नोड के लेफ्ट साइड में आते हैं और बड़े एलिमेंट्स वो राइट साइड में आ जाते हैं। ओके, सेम यहां पर भी है। यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा स्टोर करवा रहा हूं जैसे 106, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में स्टोर करवा रहा हूं जैसे दीपक। ओके, तो क्या रहेगा, हाँ जी, ये हमारे पास की है, की जो है वो हमारे पास पेरेंट नोड के अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, ठीक है। फिर मैंने एक और एलिमेंट स्टोर करवा दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 103, यहां पर मैंने कर दिया है अमित। ओके, तो 103 ये हमारे पास की है, ध्यान रखना। तो की के रिस्पेक्टिवली सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा और ये जो है ये इससे छोटा है, तो ये हमारे पास कहां पर आ जाएगा, ये हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा। क्लियर है चीज। अगर मैं यहां पर करता हूं जैसे 105, यहां पर मैंने कर दिया है फॉर एग्जांपल कमल, तो 105 पहले वो इससे मैच होगा, इससे छोटा है, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फिर एक और नोड मिलेगी, इससे चेक होगा, इसके वो राइट साइड में आ जाएगा। तो हमारे पास यहां पर, हाँ जी, यहां पर हमारे पास 105 जो है वो चीज आ जाएगा। ओके, अगर मैं यहां पर करता हूं जैसे 108, यहां पर मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया जैसे दीपेश। ओके, तो 108 ये जो है ये इससे बड़ा है, तो ये हमारे पास कहां पर आ जाएगा, ये हमारे पास राइट साइड में आ जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, इस टाइप से ये प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है क्योंकि लेफ्ट, टॉप एंड राइट, फिर ये इस टाइप से चलेगा। तो 103 पहले आ जाएगा, फिर 105, फिर अगेन लेफ्ट, टॉप एंड राइट। तो 103 ऑलरेडी कवर हो चुका है, देन 106 एंड 108। तो लिस्ट जो है या फिर मैप के एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को कि ट्री मैप जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, मतलब जिस सीक्वेंस में मैं एलिमेंट को ऐड करवा रहा हूं उसी सीक्वेंस में एलिमेंट गेट होंगे, रिट्रीव होंगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं होता है ट्री मैप के केस में। बट सॉर्टिंग ऑर्डर को वो फॉलो करता है कीज के रिस्पेक्टिवली, तो कीज के रिस्पेक्टिवली वो प्रॉपर छोटे एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड में स्टोर करवाएगा और बड़े एलिमेंट्स को राइट साइड में वो स्टोर करवाएगा। ओके, तो ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी ट्री मैप की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, अब मैं आप लोगों को थर्ड प्रॉपर्टी करवाता हूं। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ट्री मैप के अंदर हम लोग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज इट कैन स्टोर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हाँ जी, तो ये पॉइंट का आप लोगों को ध्यान रखना। अब ध्यान से देखना इसका मतलब क्या है, ये चीज समझो। देखो, होमोजीनियस का क्या मतलब होता है कि सेम डेटा टाइप के एलिमेंट हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट हम लोग स्टोर करवा रहे हैं। अगर आप लोग सॉर्टिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग का जो भी एल्गोरिदम होता है जिसमें हम लोग कंपैरेटर वगैरह का यूज करते हैं, तो अगर आप लोग वो चीज यूज नहीं कर रहे, आप लोग डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर पर काम कर रहे हो, जो ट्री सेट का डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर होता है
उस केस में आप लोगों को हमेशा होमोजीनियस एलिमेंट ही स्टोर करवाने। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर करवाओगे और आपने सॉर्टिंग नेचर खुद से नहीं बताया हुआ, मतलब उसकी कोडिंग पार्ट नहीं की हुई, तो वो क्या कर देगा? एरर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो खुद से सॉर्ट नहीं करेगा। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर आप लोग, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप लोग डिफॉल्ट नेचर, डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर, अगर आप लोग डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर ही यूज कर रहे हो, जो डिफॉल्ट है, जो ट्री मैप का डिफॉल्ट है, उस केस में आप लोगों को सेम एलिमेंट्स ही स्टोर करवाने हैं। बट अगर आप लोग खुद से सॉर्टिंग जो है वो चीज प्रोवाइड करना चाहते हो बाय यूजिंग कंपैरेटर, उस केस में हम लोग हेट्रोजीनियस एलिमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उस केस में हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर आप लोगों को कंपैरेटर एंड कंपेरेबल का पार्ट पता होना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना है, ट्री मैप के अंदर हम लोग होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ओके, ठीक है जी। देन सेकंड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ट्री मैप कैन नॉट स्टोर नल वैल्यूज। हाँ जी, ट्री मैप के अंदर हम लोग नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर मैं नल वैल्यू स्टोर करवा दूंगा तो फिर वो सॉर्ट कैसे करेगा? हाँ जी, कोई भी एलिमेंट जब वो मैच होगा और उसको नल मिलेगा तो सॉर्ट कैसे करेगा? वो वहां पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। ओके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ट्री मैप के केस में हम लोग नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। ओके, ठीक है जी। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आप लोगों को, ट्री मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। हाँ जी, ट्री मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। हाँ जी, ट्री मैप जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से क्या होगा? मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। ओके, बट एक प्रॉब्लम भी रहेगी। क्या प्रॉब्लम रहेगी? कि डेटा इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है। ओके, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। ठीक है, तो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से उसका बेनिफिट भी है कि ट्री मैप की स्पीड जो है वो फास्ट रहेगी। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये रहेगा कि इसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। ओके, तो ट्री मैप कभी भी अगर आप लोगों को यूज करना है तो थोड़ा सोच समझ के यूज करना है। ओके, तो ये थी हमारे पास ट्री मैप की प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये था ट्री मैप का इंट्रोडक्शन। ओके, प्रॉपर्टीज के अंदर ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में आप लोगों को कंपेरेबल एंड कंपेरेटर का यूज होना चाहिए। कब हम लोग होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करवाते हैं? अगर आप लोग कंपेरेटर का यूज नहीं कर रहे, डिफॉल्ट सॉर्टिंग नेचर यूज कर रहे हो, मींस डायरेक्टली अगर आप लोग एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हो तो आप लोगों को होमोजीनियस एलिमेंट ही प्रोवाइड करने। अगर आप लोग डिफरेंट एलिमेंट स्टोर करवा रहे हो कीज के अंदर, तो ध्यान रखना उस केस में आप लोगों को कंपैरेटर का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटर के थ्रू मैं उसको बताऊंगा कि किस टाइप से आपको सॉर्टिंग फॉलो करनी है, क्योंकि ट्री मैप जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। क्लियर है चीज? तो ये प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ट्री मैप की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, सो आई होप ट्री मैप का इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।